देखो, नेचुरल सिलेक्शन का टाइप जो बता रहे थे, नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ ये तो तुम समझ रहे हो। जो सबसे फिटेस्ट होगा या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, नेचर उसको सेलेक्ट करती है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आगे एक्चुअली ये टॉपिक आगे पढ़ना था कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, उसमें एक नेचुरल सिलेक्शन है। तो यहाँ नाम आया है तो हम सोच रहे हैं यहीं पे डील करके उसको ख़त्म कर देंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसे सुनने से लगता है जो सबसे फिटेस्ट है, जो सबसे फिट है, नेचर उसको सेलेक्ट करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करता है इन्वायरमेंट। जैसे देखो, एक टाइप नोट्स में देखेगी, एक है नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। नॉर्मलाइजिंग या उसी को कहते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। ये सिलेक्शन क्या हुआ कि अगर इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, इन्वायरमेंट स्टीडी है, इन्वायरमेंट अगर कांस्टेंट है या स्टीडी है, तब इस तरह का सिलेक्शन काम करता है। जैसे इसमें देखो, जैसे ह्यूमन चाइल्ड का जो बर्थ होता है, न्यू बॉर्न बेबी का, उसमें एवरेज वेट है 7.3 to 7.5 पाउंड, ये बेबी का वेट है। लेकिन वैसा बेबी जिसका बर्थ के समय वेट जो है वो 3 के आसपास हो, 3.5 के हो, मतलब 3.5 पाउंड से कम वेट हो, या फिर 10 पाउंड से ज़्यादा वेट हो, ये सबका जनरली डेथ हो जाता है या कोई न कोई डिजीज उसको रहता है। ठीक है। तो ये चीज़ तुमको क्या बताता है कि इन्वायरमेंट अगर नॉर्मल है, कंडीशन नॉर्मल है, तो ह्यूमन बेबी का जो बर्थ होगा वो एवरेज वेट को नेचर सेलेक्ट करेगा। ठीक है। तो ऑब्वियस है, उसका अगर ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस तरह का होगा। मान लो देखो, ये पूरा ह्यूमन बर्थ का पॉपुलेशन है न्यू बॉर्न बेबी का। तो जो काफ़ी कम एवरेज वेट में कम वेट होगा, नेचर इसको सेलेक्ट नहीं करेगी। जो एवरेज से ज़्यादा वेट होगा, नेचर इसको भी सेलेक्ट नहीं करेगी। तो नेचर सेलेक्ट किसको करती है, जो एवरेज वेट है, नेचर उसको सेलेक्ट करती है। समझ रहे हो नेचुरल सिलेक्शन ये? इसी तरह का देखो, इसमें और एक एग्जांपल दिए थे कि एक वहाँ देखेगी कि एक आइलैंड है इंग्लैंड के वेस्ट में, वो आइलैंड पे चिक पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये आइलैंड पे चिक पे एक्सपेरिमेंट हुआ। एक चिक जो था उसमें, चिक मतलब समझ रहे हो ना, मुर्गी का बच्चा, वेरी स्मॉल विंग, बहुत ही छोटा पंख है उसमें। ठीक है। एक जो है एवरेज विंग है और एक है वेरी लॉन्ग विंग। ठीक है, वेरी लॉन्ग विंग। अब देखो, इंग्लैंड के वेस्ट वाले पार्ट में ब्रिज जो है या हवा वो नॉर्मली चलते रहती है, नॉर्मल ब्रिज है। एक दिन क्या हुआ, कुछ घंटों के लिए हेवी साइक्लोनिक विंड ब्लो किया। ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो तुमको कोई कहेगा कि पटना का एवरेज रेनफॉल क्या है, मान लो 10 डेज का। ठीक है। तो तुम कहोगे 10 mm। तो 10 mm का ये मतलब हुआ कि 10 दिन में 8 दिन 10 mm बारिश हुई, एक दिन 20 mm हो गया, एक दिन 0 mm हो गया, तो भी उसको हम लोग एवरेज कहेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे विंड जो ब्लो किया, तो सालों भर ठीक विंड अपना ब्लो करता था नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से। एक दिन क्या हुआ, कुछ घंटे के लिए 160-180 के स्पीड से विंड जो है ब्लो करना शुरू किया, तो उसको भी हम लोग कांस्टेंट इन्वायरमेंट या स्टेडी इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ऐसा जब भी हुआ, तो जो छोटा वाला विंग था ये सब उड़ गया, जो बड़ा वाला विंग था विंग ही उखड़ गया। ठीक है, मर गया वो, लेकिन एवरेज विंग सब सेलेक्ट हो गया। इसको समझ पा रहे हो क्या है? दूसरा तरह का नेचुरल सिलेक्शन है डायरेक्शनल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। डायरेक्शनल में देखो, एक एग्जांपल दिए कि शुरू में जो इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्री में या इंडिया में ही देख लो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उस समय ट्री का ट्रंक कैसा था, बिल्कुल ग्रे कलर का, सॉरी लाइट ग्रे कलर का। तो लाइट ग्रे कलर का जब ट्री का ट्रंक था, तो उस समय जो ट्री पे मॉथ रहता था, वो मॉथ यहाँ बैठा हुआ था, अपने आप को छिपाए हुआ था, कोई देख नहीं पाता था कि मॉथ यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि लाइट ग्रे कलर का ट्री का ट्रंक भी है, लाइट ग्रे कलर का मॉथ भी है। लेकिन इसी में कभी कभी कोई मॉथ जो था वो ब्लैक वाला था, तो जो मॉथ को खाने वाला इंसेक्ट है वो इस ब्लैक मॉथ को खा जाता था। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री आया।
इंडस्ट्री आया तो पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, ट्री का ट्रंक जो है वो ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर का ट्री का ट्रंक हो गया। अब पूरा ब्लैक कलर का ट्री का ट्रंक हो गया तो जो ब्लैक वाला मॉथ था वो अपने आप को नेचुरली सेलेक्ट या फिटेस्ट शो करने लगा, क्योंकि वो आराम से कैमोफ्लेज छिप जाता था। लेकिन लाइट ग्रे कलर का मॉथ जो था ये अपने आप को छिपा नहीं पाया, तो अब लाइट ग्रे कलर का जो है वो इजीली प्रीडेटेड हो जाता था, ठीक है, समझ रहे हो उसको। तो इसमें क्या देख रहे हो कि इन्वायरमेंट अगर एक डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है या एडवांस कर रहा है, क्या मतलब पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देखोगे कि प्रिमिटिव क्वालिटी जो है वो अपने आप को बचा नहीं पाता है, जिसमें नया कैरेक्टर है वो अपने आप को बचा लिया। तो ये ब्लैक वाला मॉथ पहले से था कि पॉल्यूशन आने के बाद आ गया, पहले से था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का खोज किया था जिस साइंटिस्ट ने, वो पहले केटली में चाय बेचता था, ठीक है, बाद में इतना पैसा उसको हुआ कि वो फोर्ड आइटम पे चढ़ने लगा। इस साइंटिस्ट का नाम थोड़ा याद रखना है, केटली वाले एंड फोर्ड, केटली वेल एंड फोर्ड, ठीक है। ग्राफ इसका अगर देखोगे तो सिंपल है, ग्राफ इसका देखो, जैसे मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, मौत का ही पॉपुलेशन है, तो इसमें जिसमें एडवांस कैरेक्टर नेचर उसको सेलेक्ट करती है, समझ रहे हो उसको। तीसरा तरह का नेचुरल सिलेक्शन हम लोग देखें, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या है कि ये सिलेक्शन ऑपरेट तभी करता है जब इन्वायरमेंट बिल्कुल फ्लक्चुएटिव हो। फ्लक्चुएटिव मतलब इन्वायरमेंट हमेशा चेंज करता है, ठीक है, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट कहाँ होगा, तो तुम जानते हो सी शोर या सी कोस्ट पे, ठीक है, समुद्र के किनारे में देखोगे कभी हाई टाइड आएगा, कभी लो टाइड, कभी मीडियम टाइड, इस तरह का आते रहता है। अब देखो एक एनिमल है बर्नैकल। बर्नैकल एनिमल तुम जानते हो, जैसे शंख देखे हो ना, शंख देखे हो, शंख जो होता है उसको फूकते हैं तो आवाज़ निकलता है। एक तो शंख होता है इसको फूको के आवाज़ नहीं निकलता, उसको ऑर्नामेंटल लोग घर में सजाने के लिए रखते हैं। तो ये बर्नैकल में देखोगे कि एक बर्नैकल जो है प्रिमिटिव कलर ये वाइट कलर है, एक बर्नैकल जो है वो रेड या डार्क टैन कर सकते हो, ठीक है, डार्क टैन कलर। तो बर्नैकल में क्या है कि हाई टाइड अगर आया तो टाइड के साथ वो बालू पे आ गया, लेकिन उसके बाद बड़ा एनिमल है ना, पैर अपना निकाला, फिर तैरते हुए फिर पहुंच गया नदी में, गिल्स से सांस लेता है, जिंदा रह जाएगा। एक इसी तरह का एनिमल है लिम्पेट्स। लिम्पेट्स क्या हुआ, जैसे शिप जानते हो ना, यूनियो मसल, शिप का जो वो ऑर्नामेंटल कर्टेन वगैरह बनता है वो जानते हो, तो वो लिम्पेट्स जो है वो छोटा छोटा एनिमल, उसको देखो कि हाई टाइड आएगा तो क्या होगा, वो टाइड के साथ चला जाएगा यहाँ बालू पे, उसके बाद बालू से वापस आ पाएगा, ज़्यादा दूर चला गया तो बहुत छोटा एनिमल है, मर जाएगा वहीं पे। वो लिम्पेट्स क्या है, उसमें भी 3 कलर है, एक वाइट है, एक यहाँ भी डार्क टैन है, लेकिन एक ग्रे कलर भी। व्हाइट वाला लिम्पेट्स, व्हाइट वाला बर्नैकल के पास जाता है तो इजीली उसके बॉडी में स्टिक कर जाएगा। डार्क टैन वहाँ जाएगा तो ये भी इजीली उसके बॉडी में स्टिक कर जाएगा। लेकिन ये डार्क टैन अगर व्हाइट के पास आया तो व्हाइट बर्नैकल उसको तुरंत खा जाता है, ये प्रीडेटेड, खा गया। उसी तरह डार्क टैन अगर व्हाइट के पास गया, व्हाइट डार्क टैन के पास गया तो ये डार्क टैन बर्नैकल इसको तुरंत खा जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो तो ग्रे वाला का हाल क्या होगा, ग्रे तो कहीं भी जाए इसका तो तुरंत प्रिडेशन हो जाएगा ना। तो तुम देख रहे हो, अगर एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है तो एवरेज कैरेक्टर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, या तो प्रिमिटिव कैरेक्टर सेलेक्ट होगा या एडवांस कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर तुम ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, देखो प्रिमिटिव कैरेक्टर सेलेक्ट हुआ, एवरेज कैरेक्टर गया, फिर एडवांस कैरेक्टर सेलेक्ट हुआ, तो 2 पीक देख पा रहे हो। तो नेचुरल सिलेक्शन का डिफरेंट टाइप्स को तुम समझ पाए। एक चीज़ और देखो, जैसे इवोल्यूशन होता है, तो इवोल्यूशन किसका होता है, हमारा होगा एक आदमी का, कि पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का, कि पूरा एनिमल सब का। इवोल्यूशन एक पॉपुलेशन का होता है। तो कभी पूछेगा यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, तो पॉपुलेशन ध्यान रहेगा। लेकिन नेचुरली सेलेक्ट कौन होगा, कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा देर में फिर एक वीडियो डालते हैं, वो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का, पहले नोट्स लिख लिए हैं, आज अभी पोस्ट करते हैं।